राम जी के दर्शन की अद्भुतता का दर्शन तब मिलता है जब आप राम के जैसे जैसे करीब जाएंगे उनकी दिव्यता महसूस होगी। जैसे आपने देखा होगा जो परधर्मी हैं अर्थात विधर्मी हैं, जिन्हें धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, वे राम जी के ऊपर अंगुली उठाकर कहते हैं कि बताओ एक शूद्र तप कर रहा था तो उसे मार दिया। शंभूक वध की चर्चा है, आपने सुना है, सबने सुना है, लगभग नहीं सुना तो सुन लो। तो ये बताया जाता है कि देखो राम कितने जो है कैसे थे कि एक शूद्र ने तपश्चर्या की और उसकी तपश्चर्या से वो अप्रसन्न हुए और तपस्या कर रहा था इसलिए उसका वध कर दिया। क्योंकि तपस्या क्यों कर रहा है, ये दर्शन उत्तरकांड में आता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में बड़े विमर्श हो रहे हैं, आजकल इस पर बड़ा विमर्श होता है, लेकिन एक छोटी सी चर्चा इस पर कर ली जाए। शंभूक वध के पीछे का दर्शन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा था तो भी समझो इसे। सतयुग में तप करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। त्रेता में तप करने का अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को है। द्वापर में वैश्य को भी है और कलयुग में चारों को है, चारों करें, शास्त्र कहता है। अब कोई ये कहे कि नहीं जी वो सब ठीक है हम तो करेंगे, तो आप मुझे बताइए आपके घर में भी एक अनुशासन होता होगा, सबके अपने काम होंगे, अगर कोई किसी के कार्य में बाधा करेगा तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि एक ब्राह्मण आता है भगवान राम के दरबार में और वो आके दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोते हैं और एक मृत युवक को लेकर आकर कहते हैं कि मेरा पुत्र मारा गया। बोला मैं इतना तपी हूं, मेरे तप इतने हैं, मेरे द्वारा इतने यज्ञ किए गए हैं कि निश्चित मेरा बालक मारा नहीं जा सकता मुझसे पहले। सतयुग में तो ये ऐसा होता ही है, सतयुग में पहले जो आया पहले वही जाएगा, बाद में जो आया बाद में फिर वो जाएगा। लेकिन ये मेरे तप के आगे मेरा बालक पहले चला गया। तो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण के कहने पर एक शूद्र को तप करते में राम ने मारा, राम ठीक नहीं है, अधूरी। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, और पूरी दुनिया में प्रसार कर दिया साहब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। किसने कहा था ये? तो उन्होंने कहा जी बुद्ध ने बोला। लेकिन बुद्ध से पहले किसने बोला? बुद्ध के 2500 वर्ष पहले ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला, गीता पढ़िए। और पूरा वाक्य क्या है, पूरा दर्शन क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, जीवन में सबसे पहले अहिंसा अपनाओ, लेकिन अगर तुम्हारे धर्म पर आंच आए तो हिंसा करो। और इस आधे वाक्य ने पूरे के पूरे इस पूरे एशिया की बात करूं गड़बड़ पैदा कर दी। 2500 वर्ष के पहले के दर्शन को देखिए, दुनिया का विस्तार सनातन का क्या था। और जैसे ही ये अहिंसा परमो धर्म का नारा चला तो लोगों ने कहा अच्छा, जब बड़े कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, तो तुम हिंसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हें काट दिया जाएगा। और यही हुआ। तुम विरोध नहीं करोगे तो यही होगा। सिर्फ शास्त्र से नहीं चलेगा, शस्त्र से भी चलेगा। तुम्हारा हमारा कोई ऐसा देवी देवता बता दीजिए जिसके पास शस्त्र ना हो, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, उसके विज्ञान को नहीं जान पा रहे, और यही नुकसान हुआ। ठीक इसी तरीके से वो भी आधी बात कही जा रही है आपसे कि देखो एक ब्राह्मण के कहने पर एक शूद्र को मार दिया गया। अरे भैया पूरी बात कहो ना, तो पूरी बात सुनिए। तो वो ब्राह्मण ही नहीं आया था। जब वो ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर आया तो उसके कुछ समय बाद एक वैश्य भी आया था, एक क्षत्रिय भी आया था, एक ब्राह्मणी भी आई थी, एक नाई भी आया था और एक लोहार भी आया था। उनके भी बच्चे मर रहे थे, उनकी भी पत्नी मर गई थी, वो लेकर आए। और बात क्या थी? बात यह कि राजन ये मर कैसे रहे?
उसी राज्य में अकाल मृत्यु होती है जिसका राजा या तो पापी हो या प्रजा में कोई पाप कर रहा हो। त्रेता युग का दर्शन है। ये अकाल मृत्यु तभी हो सकती है या तो राजा गड़बड़ कर रहा है या राजा के राज्य में कोई गलत सोच के साथ महायज्ञ कर रहा है, मतलब किसी को मिटाने के लिए, किसका गलत करने के लिए, किसका अहित करने के लिए। तो हे राजन, आप न्याय कीजिए। राजा घबरा गया, अर्थात श्री राम के अंदर घबराहट थी। तब श्री राम ने जब इस पर विचार किया, वशिष्ठ जी से भी विचार किया, इतने में नारद जी आए। तो नारद जी कहते हैं कि क्या हुआ? बोला साहब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसा हो तो रहा है। तब दर्शन आता है कि भगवान उस जगह तक पहुंचे जहां एक व्यक्ति, निश्चित वो शूद्र था, वो उल्टा लटककर अग्नि नीचे जल रही है और तप कर रहा है। अब उन लोगों को मैं फिर जवाब दे रहा हूं जो ये कहते हैं कि राम उसके विरोधी थे। राम जी जब उसके पास पहुंचे तो राम जी मालूम उससे क्या बोले? हे देवों की तरह तेज वाले महापुरुष। राम जी का दर्शन है, पढ़िए। हे देवों की तरह तेज वाले महापुरुष, तुम्हारा तेज देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय दो। उसने राम जी को प्रणाम करके कहा कि मेरे जीवन की धन्यता है कि मुझे आपका दर्शन हो रहा है। जन्मों जन्मों की तपश्चर्या से भी जो आपको नहीं पा पाते, वो आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा तप पूर्ण हो रहा है। राम जी ने उससे कहा तुम तप क्यों कर रहे हो? यह चर्चा आती है। राम जी ने उससे कहा तुम तप क्यों कर रहे हो? बोला मैं अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए तप कर रहा हूं। और वो है किसके सामने? भगवान राम के पास सामने खड़ा है। तब भगवान राम ने जब उसको देखा तो उसके पूर्व जन्मों की कई फाइलें खुल गई। जैसे आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन के बाद आप खोल लेते हैं, हिडन फाइल्स बहुत सारी खुल जाती है कंप्यूटर में, फाइल्स खुल, ऐसे भगवान के सामने उसकी फाइल खुल गई। और फाइल क्या खुली कि पूर्व जन्म में एक ये बड़ा असुर था, माता पार्वती के आशीर्वाद से इसने 1000 वर्षों तक अनंत उपद्रव किया था और लोगों को मारा था। उस पूर्व जन्म के संस्कार के चलते ये इस बार शिव जैसी शक्ति प्राप्त करके प्रलय लाना चाहता है, सबको मार देना चाहता है। आप समझ रहे हैं? ये प्रलय लाना चाहता है। जैसे भगवान शिव का काम है अंत कर देना, वैसा ही कार्य कहता है मैं रुद्र रूप को प्राप्त करके वो करके देखूं कैसा होता है। भगवान ने कहा बताओ, इस सृष्टि को समाप्त करना चाहता है। भगवान ने कहा तुम्हारा वध निश्चित होगा और मैं तुम्हारा वध करता हूं। तो उसने हाथ जोड़े कि जैसी आपकी इच्छा। तो बोला मगर मैं आपसे कुछ चाहता हूं प्रभु। बोला क्या? आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और आपके बाणों से मैं मारा जाऊंगा, मेरा सर कट जाएगा। अर्थात भगवान ने तलवार से किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके नाम से जो तर जाए मनुष्य, ऐसा मेरे वर्ण के लोगों, मेरी जाति के लोगों को आप ऐसा कुछ वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा कि तुमसे संबंधित तुम्हारी जाति के जो लोग हैं, जब भी राम राम बोलेंगे उनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। ये राम जी के शब्द हैं और उसने हाथ जोड़े हैं। तब भगवान ने उसका शीश लिया है। गलत कार्य के लिए जो कार्य कर रहा है उसका मर जाना तो सार्थक है। फिर वो चाहे कोई शूद्र पुत्र हो, चाहे वो ब्राह्मण पुत्र हो, चाहे क्षत्रिय पुत्र हो, चाहे वैश्य पुत्र हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दुनिया में आप किस कार्य के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आपके द्वारा आपकी नियत जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो गलत है तो आपका विरोध होना चाहिए। राम ने वही किया था। और वहां पर सिर्फ एक ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर नहीं आया था, एक ब्राह्मणी अपने पति को लेकर आई थी, एक लोहार अपने बेटी को लेकर आया था, एक वैश्य अपने बेटे को लेकर आया है, एक क्षत्रिय लेकर आया है। स्थिति ये थी कि सब मर रहे हैं चारों तरफ स्थिति। क्योंकि जब कोई उस काल में जब कोई ऐसा व्यक्ति तप करेगा, अच्छा वो तप क्यों कर रहा था?
कि मैं सबको समाप्त कर दूं, उसका तप फलित होने लगा था और उसके तप से लोग मरना शुरू हो गए थे। उसके तप का प्रभाव आने लगा था और अगर उसको छोड़ दिया जाता महाराज तो हमारा आप यहां बैठ के आनंद नहीं ले रहे होते। बोलो सिया राम जी की जय। यह दर्शन, आदि अधूरी बात समाज को बहुत दुखी करती है और गलत दिशा में ले जाती है। मेरा उन सभी भाई बहनों से आग्रह है कि भैया आप अपनी बात रखो, लेकिन पूरी बात समझा कर रखो। आपको तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है और लोगों से कहना है कि नहीं राम हमारे नहीं है। अरे पूरी दुनिया में जहां जाओगे राम सबके मिलेंगे, राम से हटाओ कोई है ही नहीं, सबके अंदर आत्मा राम बैठा है। लेकिन इसे समझना है, जानना है। आज के दर्शन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर व्यक्ति अपनी राजनीति की रोटी सेंकने के लिए अपने धर्म से विपरीत कार्य कर रहा है और इसलिए ये सब व्यवस्थाएं